हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने कहा है कि अ, आज से हम एमवी पब्लिकेशन की बुक से जो वर्ड मीनिंग है, जो वोकेबलरी है, उसको हम लोग कवर करने जा रहे हैं यहाँ इस चैनल पर। तो सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइए और सभी को शेयर कर दीजिए, जिससे वो डेली के वीडियोस को देख पाएँ और रिवाइज कर पाएँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है एब्रीविएशन। ठीक है, तो एब्रीविएशन इज अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ड और फ्रेज, और इसका सिनोनिम्स होता है एक्रोनिम। ठीक है, किसी शब्द का जो संक्षिप्त रूप होता है उसे हम लोग बोलते हैं एब्रीविएशन। ठीक है, नेक्स्ट है एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स टू गिव अप अ थ्रोन वॉलंटरली। वॉलंटरली से वॉलंटरली मीन्स स्वेच्छा से। ठीक है, वॉलंटरली मीन्स स्वेच्छा से किसी भी चीज़ को त्याग देना कहलाता है एब्डिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है एबरेशन, मीन्स पथांतरण। एबरेशन का मतलब होता है पथ से हट जाना। ठीक है, डेविएट हो जाना पथ से। तो लिखा भी है ए डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल और टिपिकल। अपने नॉर्मल पथ से, नॉर्मल जो फॉर्म है आपका, उससे डेविएट हो जाना कहलाता है एब्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है एब्जेक्ट, मीन्स एक्सट्रीमली कंटेम्प्टिबल और मेजरेबल, बहुत बुरा या दयनीय। नेक्स्ट है एबॉलिश, डू अवे विद होली, मतलब पूरी तरह से समाप्त कर देना। एबॉलिश मीन्स होता है नष्ट कर देना। एबॉलिश्ड खाते नहीं, इट इज एबॉलिश्ड, तो मीन्स ये समाप्त कर देना। आप ट्राई करो कि जो वर्ड सीखो उसको डेली लाइफ में यूज़ करने का ट्राई करो, जिससे कि वो दिमाग में बैठ जाए। नहीं तो फिर उसको आप रिलेट करो अपने किसी न किसी ऐसे वर्ड से जो आप यूज़ करते हो डेली। तो उससे जब रिलेट कर लोगे या उसको यूज़ कर लोगे तो आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा, वो फ्रिक्वेंटली दिमाग माइंड में आ जाएगा, तो या इजली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है एबोरिजिन्स, किसी भी जगह का जो मूल निवासी होते हैं, जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं एबोरिजिन्स। ठीक है, नेक्स्ट है एब्स्ट्रूस, हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल होता है, जिसे अंडरस्टैंड करना बहुत इजी, इट इज़ नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, देन वी कॉल इट एब्स्ट्रूस। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सर्ड, ABSURD, absurd means widely unreasonable, illogical और ridiculous, बेतुका, बेढंगा या हास्यास्पद। ठीक है, accolade, an expression of praise or admiration, an award or privilege granted as a special honor or as an acknowledgement of merit। किसी के गुणों के आधार पर उसकी जो प्रशंसा की जाती है या उसे जो सम्मान दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्कोलेड। ठीक है, नेक्स्ट है एकम्प्लिश, एन एसोसिएट इन क्राइम, ये निगेटिव वर्ड है। ठीक है, इसे हम लोग वहीं यूज़ करेंगे जहाँ पे निगेटिव सेंस होता है। किसी की अपराध में किसी का सहयोगी बनना क्या होता है, एकम्प्लिश होता है। ठीक है, अकाउंटेबल मीन्स जवाबदेह। ठीक है, लायबल टू बीइंग कॉल्ड टू अकाउंट और एंसरेबल। एंसरेबल मीन्स, इस एंसरेबल से इसको याद कर सकते हो, अकाउंटेबल को जवाबदेह। ठीक है, एक्विजेज, टू एक्सेप्ट समथिंग रिलेक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट, मतलब रिलेक्टेंटली तो एक्सेप्ट कर रहे हो बट विदाउट प्रोटेस्ट। कोई चीज़ आप रिलेक्टेंटली एक्सेप्ट कर रहे हो बट उसके लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हो, नहीं हम चीज़ लेंगे, नहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब इंटरनली आप रिलेक्टेंटली उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। जो अनिच्छा की भावना है वो अंदर से आ रही है, लेकिन उसे आपने शो नहीं किया है, तो यहाँ हो जाएगा एक्यूजेज
टू एक्सेप्ट समथिंग रिलेक्टेंटली मीन्स अनिच्छा से, बट विदाउट प्रोटेस्ट, ठीक है, बेमन या परंतु बिना विरोध किए स्वीकार कर लेना। एक्विट, टू फ्री अ पर्सन बाय वर्डिक्ट ऑफ नॉट गिल्टी, आरोप से बरी करना। एक्रीमोनियस, एंग्री एंड बिटर, टिपिकली ऑफ स्पीच और डिस्कशन, कट एम नाराजगी भरा। कौन कहलाता है? एक्रीमोनियस, ठीक है। एक्टुअरी, वन हु कैलकुलेट्स प्रीमियम, वह व्यक्ति जो प्रीमियम भुगतान की राशि तय करता है उसे हम लोग बोलते हैं एक्टुअरी। नेक्स्ट है एडिक्ट। एडिक्ट मीन्स तो लत लग जाना, जैसे वाइन का लत होता है या डिफरेंट टाइप्स के जो नशे होते हैं उसका जो लत होता है, तो वैसे ही एडिक्शन है किसी चीज़ का लत लग जाना। तो वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, किसी भी चीज़ का लत लग जाना लिखा भी है, वह व्यक्ति जैसे किसी चीज़ की लत लग जाती है, ठीक है। एडोलेसेंस, द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, इट इज़ किशोरावस्था, ठीक है। चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड होता है उसे बोलते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। ये कौन सा एज होता है? ये कह सकते हो जो टीन एज होता है ना, उसे बोल सकते हैं एडोलेसेंस, ठीक है। एडवोकेसी, पब्लिक सपोर्टर, सॉरी एडवोकेसी, पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर अ पॉलिसी, किसी पॉलिसी आदि की वकालत या समर्थन करना। कहते नहीं एडवोकेट, एडवोकेट से बना है एडवोकेसी। एडवोकेट का मतलब ही होता है वो किसी भी पक्ष का समर्थन करेगा, तो एडवोकेट से बना एडवोकेसी या एडवोकेसी से बना एडवोकेट, उसे उन दोनों को आप रिलेट कीजिए, ठीक है, तो इजीली समझ पाएंगे। एडवोकेसी का मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है। एफेबल, एफेबल मीन्स क्या है? फ्रेंडली एंड गुड नेचर, मित्रतापूर्व या सहृदय, ठीक है। एमिकेबल, इमोबिनेबल, ठीक है। एफेबल, ठीक है। एफिडेविट, अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ, बोलेंगे शपथ पत्र, ठीक है। एजेंडा, a list of items to be discussed at a formal meeting, मीटिंग में विचार किए जाने वाले मुद्दे, एक ऐसा एजेंडा होता है जिसे हम लोग पहले से डिसाइड होता है कि इस स्पेसिफिक टाइम पर क्यों जब मीटिंग में इस पॉइंट पर बात होगी, उसे बोलते हैं एजेंडा। नेक्स्ट है एग्रेवेट, to increase the gravity of an offense or the intensity of a disease, किसी बुरी चीज़ की तीव्रता और बढ़ा देना कहलाता है एग्रेवेट। एग्रेसर, अ पर्सन हु अटैक्स फर्स्ट, जो पहले आक्रमण करता है उसे बोलते हैं एग्रेसर। एजिटेशन, द arousing of public concern about an issue and pressing for एक्शन ऑन इट, लोगों का समर्थन या आंदोलन। एग्नोस्टिक, वन हु डाउट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के अस्तित्व पर संदेह व्यक्त करता है। एग्नोस्टिज्म, द बिलीफ दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, जहाँ आईएसएम आ जाए, जिस वर्ड के आईएसएम आ जाए उसे हम लोग धारणा के रूप में लेते हैं, ठीक है, एज अ कॉन्सेप्ट के रूप में उसे देखते हैं। देखो यहाँ पे एग्नोस्टिक और एग्नोस्टिज्म में सिर्फ डिफरेंस है आईएसएम का, ठीक है। तो जहाँ पे एग्नोस्टिक का मतलब था नास्तिक, ठीक है, वहीं एग्नोस्टिज्म का मतलब होता है नास्तिक तक, जो नास्तिकवाद होता है या नास्तिकता का जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसे बोलते हैं एग्नोस्टिज्म। द बिलीफ दैट
दैट नथिंग कैन बी नोन अबाउट गॉड, धारणा कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नेक्स्ट है एलिबी, ए काम ऑफ बीइंग एल्सवेयर वेयर द इंसिडेंट टुक प्लेस, बहाना कथन कि घटना के वक्त कहीं और उपस्थित था। नेक्स्ट है एलिनेट, टू टर्न फ्रेंड इन एनिमीज, मित्र को शत्रु बना लेना। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का कवर करेंगे जिससे वीडियो लॉन्ग ना हो। ठीक है, तो हम लोग कई पार्ट्स में इसको डिवाइड कर करके चलेंगे। ठीक है, तो टिल देन आप इसे शेयर कीजिए और भी फ्रेंड के साथ, जिससे कई लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ और रिवाइज कर पाएँ एमबी पब्लिकेशन की बुक को। इसे आप एज अ पॉडकास्ट सुन सकते हैं, सोते हुए सुन सकते हैं, कहीं भी आते हुए जाते हुए, और इजी टू लर्न हो जाएगा, इजी टू रिवाइज। ठीक है, आप आसानी से इसको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय।